क्या आपने कभी ऐसा ढाबा देखा है जहां झूठ बोलते ही चम्मच बिजली जैसा झटका दे, जहां सच्चे लोगों को मिलता है स्वादिष्ट खाना और झूठे गिरते हैं धड़ाम से जमीन पर। तो चलिए आज सुनते हैं जादुई ढाबे की मजेदार और अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, माधोपुर। वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और मेहनती थे। अचानक एक दिन गांव के चौराहे पर एक नया ढाबा खुला, दामोदर का ढाबा। गांव वालों ने देखा कि ढाबा बड़ा ही चमकदार और साफ सुथरा था। बाहर एक बोर्ड पर लिखा था, खाओ एक बार, याद रखो बार बार। ढाबे का मालिक था दामोदर, एक मोटा, हंसमुख और रहस्यमयी इंसान। पहले ही दिन एक आदमी आया, नाम था भोला। भोला बहुत ही लालची और झूठा था। उसने बिना पैसे दिए खाने की कोशिश की। जैसे ही उसने खाने की हांडी में चम्मच डाला, चम्मच से बिजली सी चमक निकली और भोला धड़ाम से गिर गया। दामोदर हंसते हुए बोला, ये जादुई ढाबा है जहाँ खाना पवित्र होता है। सिर्फ ईमानदार लोग ही इसका स्वाद चख सकते हैं। गांव वाले हैरान हो गए, क्या वाकई में ये ढाबा जादुई है? धीरे धीरे ये ढाबा मशहूर हो गया। जो भी ईमानदारी से आता वह कहता, वाह, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। लेकिन जो भी झूठ बोलता, चोरी करता या लालच करता, उसे ढाबे के चम्मच से झटका लगता और वह जमीन पर गिर जाता। गांव के बच्चे इस ढाबे को जादू वाला ढाबा कहने लगे। एक दिन गांव का पढ़ा लिखा लड़का राजू दामोदर से पूछ बैठा, चाचा, ये जादू है या कोई विज्ञान? दामोदर मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही पूछा बेटा, ये जादू नहीं, एक खास यंत्र है जो शरीर की ऊर्जा से ईमानदारी और झूठ को पहचानता है। दामोदर असल में एक वैज्ञानिक था जो समाज को सुधारना चाहता था। उसने ये ढाबा इसलिए शुरू किया था ताकि लोगों को सच्चाई की अहमियत समझाई जा सके। भोला, जो शुरुआत में गिरा था, अब बदल चुका था। उसने मेहनत करना शुरू किया, दूसरों की मदद की और एक दिन फिर से ढाबे में गया। इस बार जैसे ही उसने चम्मच उठाया, कुछ नहीं हुआ। वह खाना खाने लगा और रोते हुए बोला, अब मैं सच में बदल गया हूँ दामोदर भैया। गांव वाले खुश हो गए। दामोदर ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, जादू बाहर नहीं होता, जादू हमारे अंदर होता है, जब हम सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। गांव का नाम बदल दिया गया। अब वो कहलाता था सच्चापुर और दामोदर का ढाबा बना गांव का सबसे प्यारा और सच्चा स्थान। कहानी का संदेश, ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई, यही असली जादू है। तो बच्चों, आपको कैसी लगी जादुई ढाबा की ये कहानी? याद रखो, जादू असल में हमारे अच्छे कर्मों और सच्चाई में होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस पर होनी चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली मज़ेदार कहानी में, तब तक के लिए नमस्ते।